मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में। और आज बात करने वाले अपन 19 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स की। ठीक है, यानी 19 नवंबर के करंट अफेयर आज हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज की। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर, ठीक, तो ये जैन आचार्य थे, इनकी शांति की प्रतिमा, ठीक, शांति प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री द्वारा पाली राजस्थान में किया गया। ठीक है, पाली क्या है? पाली है राजस्थान का एक ज़िला। ठीक, पाली ज़िला कहाँ पर रहते? राज्य की बात करें तो ये है आपका राजस्थान में। ये है आपकी शांति प्रतिमा। ठीक, और किसकी है? तो जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर की। ठीक, तो इनकी इस प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ठीक, कहाँ पे? राजस्थान। बात करें राजस्थान की तो राजस्थान, ये है राजस्थान की राजधानी क्या है आपकी? तो जयपुर। और राज्यपाल कौन है? कालराज मिश्र। मुख्यमंत्री कौन है आपके? अशोक गहलोत साहब। ठीक, ये वर्तमान में कौन है? मुख्यमंत्री, यानी कि चीफ मिनिस्टर ये वहाँ के अभी हैं। ठीक, इसके अलावा बात करें विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, 200 सीटें हैं। लोकसभा 25 सीटें हैं। और राज्यसभा में इनकी है आपकी 10 सीटें। ठीक, तो ये राजस्थान के बारे में था कुछ जानकारी। और ये शांति प्रतिमा की हम यहाँ पे बात करें तो ये नाम याद रखेंगे किसकी है ये? तो विजय वल्लभ सूरीश्वर जैन आचार्य थे ये। ठीक, दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ठीक, अब ये लगातार या इन कहें तो ये 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक, किस राज्य की? तो बिहार के। और अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, वो कितनी सीटों पर हुआ था आपका? तो 243 सीटों पर। ठीक, बिहार में जो चुनाव हुआ था वर्तमान में विधानसभा का, तो ये 243 सीटों पर होता है। ठीक, ये एक इम्पोर्टेंट नंबर है। राज्यसभा में 16, लोकसभा में 40 सीटें इनके यहाँ पर। अभी इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर इस चुनाव को लेकर? मुख्यमंत्री तो आपके बन गए नीतीश कुमार जी, ठीक, 7वीं बार। अभी इसके साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर बने हैं। ठीक, पहले कौन आपके? तो तारकिशोर प्रसाद जी ये, और दूसरी आपकी रेणु देवी। ठीक, तो महिला उप मुख्यमंत्री भी इस राज्य में बनी है। ठीक, तो ये आपकी रेणु देवी जी। और जो विधानसभा अध्यक्ष होंगे वो कौन है? ये यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष कौन बने? नंद किशोर यादव। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे 2 मुख्यमंत्री बने हैं, उप मुख्यमंत्री, जिनमें एक महिला उप मुख्यमंत्री भी है। तो ये बिहार की हमने बात की, बिहार राज्य में, जहाँ पे हाल ही में अभी विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। ठीक, बात करें बिहार की तो ये है आपका बिहार। ठीक, ये जो लोकेशन आप देख पा रहे हैं, ठीक, इधर लगता है आपका उत्तर प्रदेश से, फिर लगता है नीचे झारखंड, और इधर वेस्ट बंगाल। ठीक, तो ये 3 आपके राज्यों से लगता है, और ऊपर वाला हिस्सा लगता है इसका किससे? तो नेपाल से। ठीक, और बिहार की राजधानी क्या आपकी? तो पटना बिहार की राजधानी। चलिए देखते हैं अगला, मालाबार नौसेना अभ्यास। इसका दूसरा चरण अरब सागर में प्रारंभ हुआ। ठीक, मालाबार नौसेना अभ्यास हाल ही में, इसका पहला चरण भी नवंबर महीने के पहले हफ्ते में शुरू हुआ था, और इसका अभी दूसरा चरण है वो हाल ही में इसको शुरू किया गया। और इस जो नौसेना अभ्यास है इसमें 4 देश भाग ले रहे हैं। ठीक, आपका भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये 4 देश है जो इसमें भाग ले रहे हैं। और भारत की तरफ से जो युद्धपोत है उसका क्या नाम है, यानी कि जहाज है, तो कौन सा है आपका? तो विक्रमादित्य नामक इस तरीके जो शिप होती है बड़ी, तो वो इस नौसेना अभ्यास में भारत की तरफ से भाग ले रही है। ठीक है, तो ये मालाबार नौसेना, ये अरब सागर में हो रहा है। ठीक, और ये भी हम यहाँ अरब सागर यानी कि जो पश्चिमी तट है भारत का, ठीक, भारत के पश्चिमी तट पर इस ये वाला हिस्सा जो है, ठीक, इस वाले हिस्से क्या हो रहा है आपका? मालाबार नौसेना अभ्यास। चलिए देखते हैं आगे। अगला आपका चुनाव आयोग ने अभिनेता सोनू सूद को पंजाब का आइकन नियुक्त किया। तो ये कौन सा? आपके पंजाब राज्य का जो चुनाव आयोग है, सॉरी ये भारतीय चुनाव आयोग, ठीक, चुनाव आयोग, तो इसने जो सोनू सूद है अभिनेता, इनको पंजाब राज्य का आइकन नियुक्त किया। पंजाब की बात करें, राजधानी क्या है? चंडीगढ़। राज्यपाल कौन है? वीपी सिंह बदनौर जी। और जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? अमरिंदर सिंह। विधानसभा की बात करें 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 7 सीटें आती है। ये है सोनू सूद, जिनको पंजाब का स्टेट आइकन या कहें तो ये नियुक्त किया गया। अगला देखते हैं,
अगला आपका DRDO द्वारा विकसित क्विक एक्शन मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण चांदीपुर रेंज में किया गया। ये कहाँ पर आपकी, तो ये है आपकी ओडिशा, ठीक, यानी कि भारत का जो पूर्वी हिस्सा है यार, ठीक। आप ओडिशा राज्य की अवस्थिति देख लेते हैं सबसे पहले, तो ये है आपका ओडिशा राज्य, ठीक। यहाँ पे आपका एक चांदीपुर रेंज भी है, तो जहाँ पे परीक्षण किया गया किसका, आपके क्विक रिएक्शन मिसाइल प्रणाली का, ये आप देख सकते हैं। और किसके द्वारा विकसित है, तो DRDO के द्वारा। बात करें DRDO की, गठन होता है 1958 को, और जिसको मोटो है या हम कहें सूत्र वाक्य या मूल वाक्य जिसको कहते हैं, तो वो क्या है, तो वो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। अब इसको हिंदी में क्या है, तो ये है आपको बलस्य मूलम विज्ञानम, तो ठीक, तो ये इसका कुछ मतलब होता है हिंदी में। वर्तमान चेयरमैन की बात करें तो डॉक्टर G सतीश रेड्डी अभी इसके चेयरमैन है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर DRDO का, तो ये आपका न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली, ठीक। DRDO के बारे में ये पूरी जानकारी आपके लिए। चलिए अगले देखते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता, हर वर्ष हम मनाते हैं 14 नवंबर को बाल दिवस, और ये मनाया जाता आपका जो प्रथम प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी जन्मतिथि के रूप में, ठीक। तो इनकी जन्मतिथि के रूप में ये मनाया था हर वर्ष। उनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को, और मृत्यु थी 27 मई 1964 में, तो ठीक है। तो इनकी जो जन्म तिथि है 14 नवंबर, उसको लेकर आपके हर वर्ष हम मनाते हैं बाल दिवस, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब झारखंड की हमने यहाँ पे बात की, तो पहले झारखंड की लोग बाकी चीज़ें देख लेते हैं, फिर इसकी लोकेशन भी देखेंगे। तो इसका जो गठन हुआ था वो होता आपका 15 नवंबर 2000 को, यानी कि 20 साल पहले, ठीक। तो ये इसकी 20वीं वर्षगांठ थी इस बार, ठीक, झारखंड की। और ये किससे अलग होकर बना था, तो ये पहले बिहार एक पूरा राज्य हुआ करता था बड़ा बिहार का जो आधा हिस्सा बिहार राज्य बन गया, और जो बाकी था उसको बना दिया गया झारखंड। तो ये कब बना, 15 नवंबर 2000 को। राजधानी रांची, राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और जो विधानसभा सीटें 81 हैं, राज्यसभा की 6 सीटें, लोकसभा की 14 सीटें। अब यहाँ पे हमने बात की झारखंड की, तो ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये बिहार हो गया आपका, और ये आपका झारखंड। तो ये पहले पूरा बिहार हुआ करता था, ठीक। उसके बाद में नीचे वाला हिस्सा क्या बना दिया आपका, झारखंड, ठीक। तो ये बिहार से भी लगता है, ठीक। और बिहार से अलग होकर ये 15 नवंबर 2000 को एक नया राज्य बना था आपका, ठीक है। तो इसकी 20वीं वर्षगांठ इस वर्ष थी, 20वीं वर्षगांठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि लोकेशन हम देख चुके हैं बिहार की, ये वाली लोकेशन किसकी, आपके झारखंड की। चलिए देखते हैं आगे। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। अब प्रवर्तन निदेशालय इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी बुलाता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, ED, ठीक है। और इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में, गठन होता है 1956 में। अब ये एक जांच एजेंसी जी, ठीक, वित्तीय जांच एजेंसी जो, ठीक, तो एक तरीके से ये वित्तीय जांच एजेंसी है, और इसी के संबंध में ये अपनी जांच करती है, ठीक। जो पैसे का लेन देन होता है जिसमें कोई शक होता है या कहीं पे कुछ ऐसी गुंजाइश होती है जहाँ पे जांच की ज़रूरत होती है, तो ये वित्तीय जांच की जाती है, ठीक। पैसे से जो जुड़े लेन देन होते हैं उसमें अगर इनको कहीं कुछ लगता है तो उस मामले की ये पूरी जांच करने का जिम्मा किसके ऊपर है, तो ED के ऊपर। तो इसके अभी वर्तमान निदेशक कौन है, तो ये आपके संजय कुमार मिश्रा जी, ठीक। अगला देखते हैं आपका 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। अभी क्यों मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, ठीक है। हर वर्ष 16 नवंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि जो प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, आपकी 4 जुलाई 1966 को, और इस परिषद को प्रभाव में लाया गया कब, 16 नवंबर 1966 को। तो जिस दिन से ये प्रभावी हुआ ये परिषद, प्रेस परिषद, उसी के बाद से 16 नवंबर को हर वर्ष क्या मनाया जाने लगा, नेशनल प्रेस डे, ठीक। अभी क्यों मनाया था इसकी हमने बात कर ली, और कब से मनाया था इसकी भी हमने यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका लोनार झील बुल्डाना महाराष्ट्र में अवस्थित है। अब ये फेमस क्यों है या इसकी हमने चर्चा क्यों की, क्योंकि ये जो है इसको हाल ही में रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया, ठीक है। जो नम भूमि क्षेत्र होते हैं, ठीक, नम भूमि
क्षेत्र, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपके वेटलैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस सूची में इसको हाल ही में शामिल किया, कौन सी, लोनार झील। और ये कहाँ पर आपकी, तो ये महाराष्ट्र में स्थित। और ये हाल ही में कुछ दिन पहले भी चर्चा में थे, क्योंकि ये इसका जो पानी का कलर है वो अपने आप चेंज हो रहा था, तो ये भी एक इसका कारण था अभी चर्चा में रहने का। तो लेकिन आज हमने इसको जो डिस्कस किया वो किया है रामसर स्थल सूची में शामिल होने के उस पर, ठीक है। और इसको जो एरिया है वो कितना 1.13 यानी कि 1.13 वर्ग किलोमीटर। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ आपकी लोनार झील कहाँ पर है, तो बुल्ढाना एक ज़िला है कहाँ पे, महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर, ठीक। अब बात करते हैं आज के आपके क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है IPL 2020 में सर्वाधिक रन किसने बनाए। तो जिसने भी और उसको मिलता क्या है, तो उसको मिलता है आपका ऑरेंज कैप, ऑरेंज कैप, जो सबसे सर्वाधिक रन बनाता है उसको। तो आपको बताना है उसका नाम क्या है, कौन से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए IPL 2020 में। चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।